बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ। और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है ज़ीरा। ज़ीरे पे मेरी एक पहले भी वीडियो है। आप ज़ीरे की अगर क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वाली वीडियो बड़ी टू द पॉइंट रखूँगा नुस्ख़ों के हवाले से, और छोटे-छोटे से आपको होम रेमेडीज़ बताऊँगा कि हम ज़ीरे को कहाँ-कहाँ, किन-किन कंडीशंस में फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साथ के साथ ही हम नुस्खे की तरफ ही चलते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती और अफारा-सा रहता है, भारीपन रहता है, वो कहते हैं कि खाना देख के जी मतलाता है या खाना खाने के बाद जी मतलाता है, तो उनके लिए बहुत सादा-सा नुस्खा है। आपने क्या करना है कि 1 ग्राम ज़ीरे का पाउडर लेना है। अब 1 ग्राम को अगर हम अंदाज़न कर लें, तो ये तकरीबन आप 2 चुटकियाँ समझ लीजिए, ठीक है? 2 चुटकियों के करीब, 1 ग्राम के करीब आपने लेना है ज़ीरे का पाउडर, और उसको आपने सादे पानी के साथ खाने से तकरीबन कोई 20 मिनट से लेके 30 मिनट पहले खा लें। 20 मिनट या आधा घंटा पहले आपने जब ये खा लिया, उसके बाद आप खाना खाने बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भूख भी बेहतर होगी और आपको लगेगा भी कि आपका जो जी मतलाने वाली कैफ़ियत थी, उसमें आपको फ़ौरी तौर पे फ़ायदा होगा। और 2-3 दफ़ा अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस कैफ़ियत में बेइंतहा फ़ायदा होगा। और चाहें तो इसका इस्तेमाल आप कुछ अरसे के लिए जारी भी रख सकते हैं, हफ़्ता 2 हफ़्ता आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरह से इसका एक और नुस्ख़ा उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जिनको मोशंस लग जाते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम हैज़े की बात करें, ठीक है ना? जिन लोगों को हैज़ा हो जाता है, उनको अगर हम देखें तो उसके लिए क्या करना है आपने कि 2 हिस्से आपने लेने हैं ज़ीरे का पाउडर, और 1 हिस्सा आपने लेना है काली मिर्च का पाउडर। अब इसका 2 हिस्सा और 1 हिस्सा क्या समझें हम, कि फ़र्ज़ कीजिए कि 2 चुटकियाँ आपने ली हैं ज़ीरे के पाउडर की, तो उसमें 1 चुटकी आपने डालनी है काली मिर्च का पाउडर, और इसका इस्तेमाल आपने करना है लस्सी के साथ। लस्सी के साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अगर आप हैज़े के पेशेंट को पिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ सपोर्ट के लिए हम दे रहे हैं, ये हम ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो ये डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी है कि आपने इसके ऊपर पूरा इलाज डिपेंडेंट नहीं करना। आपने अपना बाकायदा इलाज चाहे हकीम से करवाइए, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर से करवाइए, उसके साथ इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह हैज़े में बहुत जल्दी अफ़ाक़ा होगा। इसी तरह से एक और इसका नुस्ख़ा और इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पेशाब रुक के आता है, या पेशाब कम आता है, या पेशाब बंद होने किसी की शिकायत होती है, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने तकरीबन 4 ग्राम 4 ग्राम आप समझ लीजिए कि एक चमची जो होती है हमारी टीस्पून, वो 5 ग्राम की होती है, तो उससे थोड़ी-सी कम, आप एक चमची से थोड़ा-सा कम आपने 4 ग्राम के करीब लेना है ज़ीरे का पाउडर, और इसको आपने रात को नीम गर्म पानी में भिगो देना। भिगोने के बाद आप तकरीबन पानी इसमें आपने लेना है 250 एम, ठीक है? मतलब 1 गिलास के करीब आपने पानी लेना है, उसमें आपने 4 ग्राम डालना है ज़ीरे का पाउडर, और इसको आपने रात को उबले पानी में डाल के छोड़ दिया। सुबह आपने इसको अच्छी तरह से मल के, मसल के और छान के पी लेना है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह पीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तीसरे दिन से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा और पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। एक और इसका बड़ा अच्छा फ़ायदामंद नुस्ख़ा ये है कि जिन लोगों के मुँह में छाले हो जाते हैं और वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, जेल्स भी लगा रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं कि ज़ीरे का तकरीबन आधी चमची ज़ीरा लीजिए, उसका पाउडर बेशक ले लीजिए, और इसको आपने 1 कप पानी में जोश देना है। इसको खूब अच्छी तरह से आपने पकाना है, और पकाने के बाद आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपने दिन में 3-4 दफ़ा इससे कुल्लियाँ करनी है, ठीक है? आप इसकी कुल्लियाँ कीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि एक दिन से दूसरे दिन होने से पहले-पहले आपके जो मुँह के छाले हैं, उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, जो दर्द की कैफ़ियत होती है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और छाले ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। तो ये आपको ज़ीरे के हवाले से मैंने कुछ छोटे-छोटे से नुस्खे बताएँ, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और बेज़रर चीज़ें हैं, इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं और इस तरह की वीडियोज़ को अपने पास महफूज़ रखते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।